वेलकम टू एजुकेशन हब। एजुकेशन की दुनिया में आप सबों का स्वागत है। आज का सेशन कक्षा 10 के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें 2025-26 के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। 2025-26 का मॉडल पेपर 2 पार्ट में होगा, जो कि एक पार्ट अभी और एक पार्ट नेक्स्ट सेशन में डाला जाएगा। अब समय को न लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारे एमसीक्यू कक्षा 10 के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से रहेंगे। प्रश्न संख्या 1। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रकनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है ऑप्शन ए O2 गैस, बी NO2 गैस, सी N2 गैस, डी PbO गैस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी NO2 गैस। प्रश्न संख्या 2। CaCO3 जब अभिक्रिया करता है तो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए विस्थापन अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपघटन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO, सी O2, डी H2S। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी H2S। प्रश्न संख्या 4। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए उपचयन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 5। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अवकरण, बी ऑक्सीकरण, सी उदासीनीकरण, डी विद्युत अपघटन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ए H2, बी CO, सी H2S, डी O2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी O2। प्रश्न संख्या 7। भौतिक परिवर्तन है ए अस्थायी परिवर्तन, बी अस्थायी परिवर्तन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अस्थायी परिवर्तन। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ए दहन, बी श्वसन, सी भोजन का पाचन, डी अवक्षेपण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवक्षेपण। प्रश्न संख्या 9। 2Mg प्लस O आपस में अभिक्रिया करके 2MgO बनाता है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ए वियोजन अभिक्रिया, बी रिडॉक्स अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। अंगूर का पकना, इसमें थोड़ा क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए रासायनिक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग है ए श्वेत, बी भूरा, सी नीला, डी पीला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पीला। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? ए, बी, सी या डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग होता है ए श्वेत, बी काला, सी भूरा, डी पीला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी काला।
प्रश्न संख्या 14, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमॉल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि ऑप्शन ए मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है, बी मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, ऑप्शन सी मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ए विस्थापन, बी संयोजन, सी अवक्षेपन, डी उदासीनीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवक्षेपन। प्रश्न संख्या 16, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? ए लाल, बी काला, सी उजला, डी भूरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उजला। प्रश्न संख्या 17, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ए विस्थापन अभिक्रिया, बी अवक्षेपन अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी वियोजन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवक्षेपन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर ऑक्साइड, डी क्लोरीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 19, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का रूप होता है? ए संक्षिप्त रूप, बी सांकेतिक रूप, सी पूर्ण रूप, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्षिप्त रूप। प्रश्न संख्या 20, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? ए CaOH2, बी CaCO3, सी CaO, डी Ca। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CaCO3, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? ए दहन, बी श्वसन, सी भोजन का पचना, डी अवक्षेपन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अवक्षेपन। प्रश्न संख्या 22, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ए उपचयन अभिक्रिया, बी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, सी अपचयन अभिक्रिया, डी अवक्षेपन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपचयन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 23, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह निम्न में से कौन सी क्रिया है? ए विस्थापन, बी विघटन, सी अवक्षेपन, डी प्रकाश रासायनिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रकाश रासायनिक। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? ए NaBr, बी KClO3, सी KBr, डी AgBr। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी AgBr। क्वेश्चन नंबर 25, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO+CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं? ए द्वितीय अपघटन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 26, अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? ए लाल रंग का, बी काले रंग का, सी भूरे रंग का, डी पीले रंग का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भूरे रंग का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ए सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है, बी सिल्वर क्लोराइड से Ag के बनने से
सी सिल्वर क्लोराइड के Cl बनने से, डी सब इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए रिडॉक्स अभिक्रिया, बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी अवक्षेपण अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रिडॉक्स अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 29, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? ए अपचयन, बी उपचयन, सी अपचयन उपचयन दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपचयन। प्रश्न संख्या 30, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अपचयन अभिक्रिया, बी अवक्षेपण अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी उपचयन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपचयन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 31, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक है। भौतिक परिवर्तन, बी कोई परिवर्तन नहीं, सी कोई अभिकारक नहीं, डी रासायनिक परिवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 32, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी विघटन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दैट मीन्स ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं? ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी रिडॉक्स अभिक्रिया, डी अपघटन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 34, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? ए लाल और चमकदार, बी हरा और चमकदार, सी श्वेत और चमकदार, डी नीला और चमकदार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वेत और चमकदार। प्रश्न संख्या 35, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा होता है? ए कम क्रियाशील, बी अधिक क्रियाशील, सी समान क्रियाशील, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक अभिक्रियाशील। प्रश्न संख्या 36, निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। थोड़ा आप भी सोचें कि इसका क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? ए रिडॉक्स अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी अपघटन अभिक्रिया, डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपघटन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 38, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होती है। इसका मुख्य कारण है? ऑप्शन ए CO2 का दहन, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का दहन, बी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, डी कार्बन डाइऑक्साइड का घुलना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का दहन, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39, कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, 2Fe प्लस 3Cl2 का अभिक्रिया होता है तो 2FeCl3 बनता है, तो
इस पर प्रतिक्रियात्मक युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए Fe और Cl2, ऑप्शन बी Fe और FeCl3, ऑप्शन सी Cl2 और FeCl3, डी Fe और Cl2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Fe और FeCl3। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।